Hello bachcho, let's see the question. And the question says that the role of DNA ligase in the construction of a recombinant DNA molecule is option A formation of phosphodiester bond between two DNA fragments. Option B formation of hydrogen bonds between sticky ends of DNA fragments. Option C ligase of all purine and pyrimidine bases. एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो आ जाओ बच्चों थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे समझ लेते हैं तो क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना बच्चों। तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और जो एंडोन्यूक्लियस है उसके मदद से हमने पहले क्या किया, डीएनए को तोड़ डाला। ठीक है, स्पेसिफिक फ्रैगमेंट्स पे जब हमने डीएनए को तोड़ा, कहाँ से तोड़ा था, टारगेट साइट से, जिसको हम पैलिंड्रोमिक साइट्स बोलते हैं। जब हमने डीएनए को तोड़ा हमें क्या मिला, स्टिकी एंड्स मिला, है ना बच्चों। अब स्टिकी एंड्स को हम कैसे जोड़ेंगे, डीएनए लाइगेज की मदद से, और वहां पे हमें क्या बनाने को मिलेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब देखो प्रोसेस में आते हैं, डीएनए लाइगेज क्या काम करता है, क्या हेल्प में आता है, वो हम सीखते हैं यहाँ पे। ठीक है ना बच्चों, देखो तो क्या बोल सकते हैं, हमारे पास जो डीएनए लाइगेज है वो क्या करता है, डीएनए लाइगेज क्या करता है, ज्वाइनिंग, क्या करेगा, ज्वाइनिंग और सीलिंग एंजाइम होता है। ये बेसिकली क्या होता है, ज्वाइनिंग और सीलिंग एंजाइम होता है। कौन, हमारे पास होने वाले वो डीएनए लाइगेज। इसको हम ऑल्सो क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं बच्चों, आर कॉल्ड जेनेटिक गम। इसको हम बोलते हैं जेनेटिक गम। किसको बोलते हैं, डीएनए लाइगेज को हम क्या बोलते हैं बच्चों, जेनेटिक गम बोलते हैं। दे ज्वाइन, ये क्या करता है बच्चों, दे ज्वाइन स्पेसिफिक डीएनए फ्रैगमेंट्स को, दे ज्वाइन टू इंडिविजुअल फ्रैगमेंट्स, क्या करते हैं बच्चों, दे ज्वाइन टू इंडिविजुअल फ्रैगमेंट्स ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, टू इंडिविजुअल फ्रैगमेंट्स, दो इंडिविजुअल फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करते हैं ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को, डीएनए के दो इंडिविजुअल फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करने में काम आता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बाय कैसे बच्चों, बाय फॉर्मिंग द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कैसे बच्चों, बाय फॉर्मिंग, कैसे बच्चों, क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, बाय फॉर्मिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, कहाँ पे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन द डीएनए, बिटवीन देम, है ना। उनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के बाद उन डीएनए फ्रैगमेंट्स को जोड़ा जाता है। दे हेल्प इन द सीलिंग गैप्स इन डीएनए फ्रैगमेंट्स, क्या काम करता है वो, सीलिंग गैप्स को भरने में। क्या करेंगे, दे हेल्प इन सीलिंग, क्या करेंगे, हेल्प्स इन सीलिंग गैप्स ऑफ डीएनए, गैप्स ऑफ डीएनए को भरने में हेल्प करेगा, सीलिंग गैप्स इन डीएनए फ्रैगमेंट्स। डीएनए फ्रैगमेंट्स के बीच में जो गैप्स होगा उनको भरने में कौन हेल्प करेगा, आपके पास प्रेजेंट होने वाले डीएनए लाइगेज। इनको हम ऑल्सो क्या बोल सकते हैं, दे ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे बच्चों, दे ऑल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ग्लू। उसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोल सकते हैं। दे ऑल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ग्लू, उसको हम मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलेंगे, है ना बच्चों। तो आ जाओ जरा, what is the role of, क्या है the role of DNA ligase in the construction of recombinant DNA molecule, क्या रोल है उनका, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन टू फ्रैगमेंट्स, हाँ हमने अभी नोट पे पढ़ा। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन स्टिकी एंड्स, बिल्कुल नहीं। लाइगेशन ऑफ ऑल प्यूरिन एंड pyrimidine, बिल्कुल नहीं। नन ऑफ द अबव तो यहाँ पे आंसर होगा ही नहीं। तो हमें क्या करना है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना है फ्रैगमेंट्स के बीच में। तो हमारे लिए कौन सा सही आंसर बनेगा बच्चों, आपका ऑप्शन है। कौन सा हमारे लिए सही आंसर बन जाएगा बच्चों, ऑप्शन है, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन टू डीएनए फ्रैगमेंट्स। तो आ जाओ बच्चों, अभी इस चीज को हमने बहुत अच्छे से समझा। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।